हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक में। आज हम इस सीरीज के तहत महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? मुगल शासन के दौरान कोतवाल का कार्य था कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। ये कोतवाल का काम था। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो बिहार के सासाराम शहर में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का क्या नाम है? इस पुस्तक का नाम है बाबरनामा। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी है। जहांगीर का शासनकाल। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी रंगून में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो पहला कठपुतली मुगल सम्राट ये जहांदर शाह था। पहला कठपुतली सम्राट। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किला में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना ये शाहजहां ने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा ढंग से मेल नहीं है? देखते हैं दोस्तों। अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। बिल्कुल राइट है। राजा मान सिंह एक अकबर के वित्त मंत्री थे। तो ये गलत है दोस्तों कि राजा मान सिंह अकबर के मनसबदार थे। अकबर के मनसबदार थे। अकबर के जो वित्त मंत्री थे वो उनका नाम था टोडरमल। राजा टोडरमल वो सीतापुर के रहने वाले थे। अब्दुल रहीम खाने खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले के बेटे बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां के पुत्र थे अब्दुल रहीम खाने खाना। मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, वह अकबर के मानसबदार थे। तो वित्त मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल जो सीतापुर के रहने वाले थे। औरंगजेब का पुत्र था। तो औरंगजेब का पुत्र था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। शाहजहां औरंगजेब का पुत्र थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। ये 1556 में लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? इसमें से कौन सा वह बादशाह था जो शराब को छूता तक नहीं था? तो वो था औरंगजेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा ये लखनऊ में स्थित है। निशात बाग जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आईने अकबरी किसने लिखी है? आईने अकबरी किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अबुल फजल ने लिखी है आईने अकबरी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। बाबरनामा बाबर ने लिखी है, ये बिल्कुल सही है। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखी है, ये भी बिल्कुल सही है। हुमायूंनामा हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। गुलबदन बेगम ने लिखी है। तुजो के जहांगीरी जहांगीर ने लिखी है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी कि हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखी है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम जो इनकी बहन थी उन्होंने लिखी है। हुमायूंनामा के लेखक हैं। हुमायूंनामा के लेखक अभी हमने बताया कि गुलबदन बेगम हैं। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे।
अकबर के अपने दरबारी संगीत के रूप में किसे नियुक्त किया था? अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो इन्होंने मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? मुगलों और मराठों के मध्य द्वंद्व प्रारंभ हुआ था, ये औरंगजेब के मध्य। शिवाजी थे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? शिवाजी के विषय में कौन सा असत्य है? शिवाजी एक धार्मिक हिंदू व्यक्ति थे, ये बिल्कुल सही है। शिवाजी एक धार्मिक हिंदू व्यक्ति थे। वे एक कट्टर हिंदू थे, ये भी बिल्कुल राइट है। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ था, ये भी बिल्कुल राइट है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कि असत्य है। उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए एक हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था, ऐसा बिल्कुल नहीं किया था उन्होंने। किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में की थी? तो शिवाजी ने पुरंदर की संधि राजा मान सिंह के साथ की थी। शिवाजी ने पुरंदर की संधि राजा मान सिंह के साथ की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं आता था? अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं आता था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोतवाल शब्द ये नहीं आता था। अष्टप्रधान के अंतर्गत आता था पेशवा, सुमंत और मजमुआदार। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो औरंगजेब ने ताराबाई को ईमानदार की उपाधि दी दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो ताराबाई को औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा जा गया है? निम्नलिखित में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से पुकारा गया है? तो स्वतंत्र सरदार को। राइट आंसर है स्वतंत्र सरदार को।